दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि बरसात के दिनों में सबसे पहले आपका पेट खराब होता है, उसके बाद धीरे धीरे शरीर जो है वो कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जरा सोचिए, बरसात शुरू होते ही कितने लोगों को पेट भारी लगने लगता है, गैस बनने लगती है, कब्ज की शिकायत होने लगती है, बार बार एसिडिटी होती है और बिना मेहनत के भी पूरा दिन आलस बना रहता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि शायद मौसम बदल गया है इसीलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन आयुर्वेद कुछ और कहता है। आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु में हमारी जठराग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर सबसे ज्यादा कमजोर हो जाती है। जब अग्नि कमजोर होती है तो सबसे पहले भोजन ठीक से नहीं पचता, फिर शरीर में आम यानी कि अधपचा भोजन जमा होने लगता है और यही आम धीरे धीरे गैस, कब्ज, एसिडिटी, शरीर की सुस्ती और कई दूसरी समस्याओं की शुरुआत बन सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी चीजें बताने वाली हूँ, 10 ऐसी खाने वाली चीजें बताने वाली हूँ जो वर्षा ऋतु में, बरसात के मौसम में आपने जरूर लेनी है। वो आपके पाचन को दुरुस्त करेगी, खाने को पचने की प्रोसेस को अच्छा कर देगी, पेट हल्का रहेगा, खाना अच्छे से पचेगा। और वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी चीज के बारे में भी जिसे लोग बहुत हेल्दी समझकर रोज खाते हैं, जबकि बरसात में वही चीज कई लोगों के लिए पेट की परेशानी को बढ़ा देती है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। सबसे पहले नंबर पर आता है वो चीज जिसे बरसात के दिनों में आपकी थाली में जरूर होना चाहिए, और वो है देसी घी। आज आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि सीमित मात्रा में लिया गया शुद्ध घी शरीर को हेल्दी फैट और फैट सॉल्युबल विटामिन उपलब्ध कराने में मदद करता है। आयुर्वेद कहता है कि घी अग्नि को सहारा देता है, शरीर को स्निग्ध बनाता है और पाचन को संतुलित करने में मदद करता है। बरसात में जब खाना ठीक से नहीं पचता तो दाल, खिचड़ी या गर्म रोटी पर एक छोटा चम्मच शुद्ध देसी घी भोजन को अधिक संतुलित बनाता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात, अगर आपको डॉक्टर ने किसी विशेष बीमारी के कारण फैट सीमित रखने की सलाह दी है तो अपनी जरूरत के अनुसार ही घी खाइए। दूसरी चीज जो बरसात में इस्तेमाल करनी बहुत फायदेमंद है और वो है जौ या फिर पुराना अनाज। बरसात में आयुर्वेद एक सलाह बार बार देता है, नया अनाज कम खाइए, पुराना अनाज खाइए। इसीलिए इस मौसम में जौ, पुराने चावल या मूंग दाल की हल्की खिचड़ी बेहतरीन विकल्प है। जौ में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है जो पेट को लंबे समय तक हल्का बनाए रखने में मदद करता है, पाचन को बेहतर रखने में मदद करता है। अगर आपको बार बार गैस बनता है, भारीपन होता है या खाना खाने के बाद आलस महसूस होता है तो सप्ताह में 2 से 3 बार जौ का दलिया या जौ की रोटी खानी चाहिए। अब बात करते हैं तीसरी चीज की, और वो है काले चने। अगर आप चाहते हैं कि बरसात के मौसम में शरीर को ताकत भी मिले और पेट भी ज्यादा परेशान ना हो तो काले चने एक बेहतरीन विकल्प है। काले चने में अच्छी मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, आयरन और कई जरूरी मिनरल पाए जाते हैं जो शरीर को ऊर्जा देने में और लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करते हैं। बरसात में काले चने को हमेशा अच्छी तरह उबाल के खाइए। ऊपर से थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, चुटकी भर हींग और सेंधा नमक डाल दीजिए। इससे स्वाद भी बढ़ेगा और कई लोगों को पचने में जो आसानी नहीं होती तो आसानी से ये काले चने पच भी जाएंगे। चौथे अनाज की बात करते हैं। अगर आप एक प्राकृतिक विकल्प चाहते हैं तो सत्तू आपकी रसोई का सबसे बड़ा साथी बन सकता है। चने का या जौ का सत्तू इस्तेमाल करिए जो प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत है। अगर दोपहर में हल्की भूख लगे तो 1 गिलास पानी में 2 चम्मच सत्तू, थोड़ा भुना जीरा, थोड़ा काला नमक, चाहे तो कुछ पुदीने के पत्ते मिक्स करिए। ये शरीर को हल्का महसूस करवाने के साथ साथ लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है। अब बात करते हैं 5वें बीज की, और ये 5वें बीज दिखने में बहुत छोटे हैं लेकिन ये सुपर फूड की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ बात कर रहे हैं अलसी के बीज की। अलसी में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। अक्सर बरसात में आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता, यहाँ सुबह पेट साफ होने की दिक्कत होती है तो अलसी मदद कर सकती है, लेकिन इसे सीधा कच्चा खाने की बजाय हल्का सा भून लीजिए। सिर्फ रोजाना आपको आधा से 1 छोटा चम्मच अच्छी तरह चबाकर खाना है। ऊपर से 1 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। इसका इस्तेमाल करने से 1 से 2 दिन के अंदर कब्ज से राहत मिलती है, पेट के भारीपन में आराम मिलता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अलसी की मात्रा बहुत ज्यादा लेने से इससे पेट फूलने लगता है, तो छोटा आधा से 1 चम्मच ही इसकी मात्रा रोज लेनी है। अब बात करते हैं 6वें अनाज की, यानी कि उबला हुआ अंकुरित अनाज। मूंग की दाल को आयुर्वेद में और आधुनिक पोषण विज्ञान दोनों ही बेहद पौष्टिक मानते हैं। जब मूंग अंकुरित होती है तो इसमें कई विटामिन और एंजाइम बढ़ जाते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। बरसात में बहुत लोग कच्चे स्प्राउट खाना शुरू कर देते हैं, जबकि इस मौसम में कच्चे अंकुरित अनाज में बैक्टीरिया बढ़ने का खतरा ज्यादा हो सकता है। इसीलिए सबसे सुरक्षित तरीका है उसे हल्का सा उबाल कर खाना, फिर उस पे भुना हुआ जीरा, नींबू या सेंधा नमक डालकर
अपने नाश्ते में से लीजिए, जो पेट को भी भरेगा, प्रोटीन भी मिल जाएगा और लंबे समय तक आपकी बॉडी में ऊर्जा भी बनी रहेगी। अब बात करते हैं 7वीं चीज की, और वो है गोल्डन मिल्क लेना। बरसात का मौसम अपने साथ सिर्फ ठंडी हवा नहीं लाता, बल्कि गले की खराश, बार बार छींक आना, हल्की खांसी, शरीर टूटना और वायरल संक्रमण जैसी परेशानियां भी लाता है। ऐसे समय में हमारी रसोई का एक साधारण सा नुस्खा वर्षों से इस्तेमाल किया जाता है, हल्दी वाला दूध। रात को सोने से लगभग 30 मिनट पहले गुनगुने दूध के अंदर हल्दी डालकर इस्तेमाल किया जाए तो बरसात के दिनों में बहुत सपोर्ट मिलती है। बात करते हैं 8वीं चीज की, और वो है देसी घी में भुने हुए मखाने। थोड़े से मखानों को देसी घी में रोस्ट कर लीजिए, ऊपर से काली मिर्च, सेंधा नमक, कसूरी मेथी डाल दीजिए, तो आपका तैयार हो गया स्वादिष्ट स्नैक्स। इस मखानों के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये लंबे समय तक पेट को भरा महसूस करवाते हैं और बार बार आप किसी और चीज को खाने से भी बच जाते हैं। अगर आपको बार बार खट्टे डकार आते हैं, पेट में एक एसिड सा बनता है, तो आपके लिए ये 9वीं चीज यानी कि बेल का शरबत बहुत फायदेमंद है। अगर पेट में जलन हो रही है तो बेल का शरबत रोजाना लीजिए। इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, ये पाचन को दुरुस्त करता है। सप्ताह में 2 से 3 बार यानी एक दिन छोड़कर एक दिन इसका सेवन करना सबसे अच्छा है। ये पेट को ठंडक देता है, पाचन को बेहतर करता है। अब लास्ट में बात करते हैं मुलट्ठी और तुलसी की चाय की। बरसात में गले में खराश, आवाज बैठना, बार बार खांसी या हल्की सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं बहुत आम हो जाती हैं। ऐसे समय में मुलट्ठी और तुलसी का गर्म पेय काफी आराम देता है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। आपने 1 कप पानी लेना है, उसमें 3 से 4 तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, मुलट्ठी का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दीजिए, पानी में इन दोनों चीजों को उबालिए, उसके बाद छान कर सिप सिप करके पीजिए। बदलते मौसम के लिए बहुत अच्छा है। अब लास्ट में आपको बताने वाली हूँ कि बरसात के मौसम में कौन सी चीजें नहीं खानी। दोस्तों, सिर्फ ये चीजें खाना काफी नहीं है, कुछ गलत आदतों से भी आपको बचना होगा। बरसात में कोशिश कीजिए कि कच्चे अंकुरित अनाज से बचिए, बासी खाना बिल्कुल ना खाइए, बार बार तला भुना भोजन ना करिए, खुले में मिलने वाले कटे हुए फल बिल्कुल ना खाइए, बहुत ठंडे पेय पदार्थों का सेवन नहीं करिए। बरसात में कमजोर पेट नहीं बल्कि गलत खान पान हमें बीमार बनाता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।